हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन टेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इट मींस एनएचपीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और आज की इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो 130 प्लस हैं तीनों स्ट्रीम्स को मिलाकर। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो कट ऑफ डेट्स हैं, स्टार्टिंग डेट मतलब स्टार्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन दिस इज द 31 जनवरी 2022 है, ठीक है ना। और जो लास्ट डेट है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो लास्ट डेट है आपकी 21 फरवरी 2022 मतलब 21 फरवरी 2022। तो 21 फरवरी तक आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की अगर बात की जाए कि अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज है कैंडिडेट की 30 ईयर्स और उसके लिए भी एक कट ऑफ डेट दे रखी है कि इस डेट तक आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। द एज ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 ईयर्स। बस आपको यहाँ पर कट ऑफ डेट का ध्यान रखना है कि 01/02/2022 मतलब 1 फरवरी 2022 तक जो आपकी एज है वो 30 ईयर्स तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि आपको जो आपका परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम कितना है? 60% मार्क्स है और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने अगर डिप्लोमा किया है और फर्स्ट डिवीजन से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ही हैं, ना कि बीटेक होल्डर्स के लिए। देखिए आगे, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक बीई विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? इट मींस फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल अलाउड, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर ये कह रहा है कि जो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे बीटेक हो गई, बीई हो गया, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए इसने मांगा है, मतलब डिप्लोमा इन्होंने मांगा है, इनकी रिक्वायरमेंट है, तो वही इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 फरवरी 2022 टू बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। मतलब अगर आप परसुइंग हैं और अगर आपकी डिग्री यानी कि आपका जो डिप्लोमा है वो 1 फरवरी 2022 से पहले या इस दिन तक हो जाता है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिन पर फोकस करना है। इसी की तरह से नेक्स्ट देखिए, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। इस अगर हम स्ट्रीम वाइज बात करें कि भाई इस रिक्रूटमेंट में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहां पर पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 68। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 34 पोस्ट हैं एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहां जो पोस्ट है 31 है। तो टोटल मिला के यहां जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर्स की वो 130 प्लस है। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो होगी, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल फीस, मतलब यहाँ रिफंड नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 295 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। मतलब आपको 295 रुपए आपको यहाँ सबमिट करने होंगे एज ए एप्लीकेशन फीस और यहाँ इस 295 रुपीज में आपका जीएसटी भी इंक्लूड होगा थ्रू द ऑनलाइन मोड और आप इस फीस को ऑनलाइन मोड से सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर जो फीस है वो ऑनलाइन मोड से आजकल जाने लग गई है, तो उस तरह से आप यहां देख सकते हैं। नाउ SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स नीड नॉट टू पे। तो इसका मतलब यहां जितनी भी मेंशन कैटेगरी हैं उनको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू पे द एप्लीकेशन फी, ठीक है ना। तो ये आपके डिटेल ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और एप्लीकेशन फीस का क्राइटेरिया क्या है, इसके रिगार्डिंग बात हुई है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब यहाँ क्लियरली कहा गया है कि जिस तरह से एग्जाम होगी उसका पैटर्न क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी पे फोकस करना है। जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका ये एक एग्जाम स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन के मीडियम की बात करूं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये एग्जामिनेशन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी होगा वहां पर। इसी तरीके से एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का है। यहाँ 3 घंटे का ये एग्जाम रहेगा, मतलब 180 मिनट्स का ये एग्जाम है। टोटल मार्क्स जो रहेंगे, टोटल मार्क्स है यहाँ 200 मार्क्स। कितने मार्क्स हैं? 200 मार्क्स। नाउ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स में देखिए, आप जिस स्ट्रीम के हैं, पहली बात तो वो डिसिप्लिन आपके आना ही आना है। फॉर जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब जो हर एक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन हैव 1 मार्क, ठीक है ना। पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 कंसिस्ट ऑफ 140 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन। जिस ब्रांच के आप हैं, चाहे सिविल के हैं, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो जो आपकी रिलेटेड ब्रांच है, रिलेटेड डिसिप्लिन है, उससे 140 क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 जो है कंसिस्ट ऑफ 30 MCQ, मतलब 30 क्वेश्चन यहां से आएंगे और ये किसके होंगे? जनरल अवेयरनेस के। एंड पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन होंगे किसके? रीजनिंग के। तो इस तरह से यहां पर आपका जो 200 मार्क्स का जो पेपर है वो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मार्क्स को यहाँ पर कि 140 क्वेश्चन तो आपके कंसर्न डिसिप्लिन से होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो बेसिकली आपको जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पे फोकस करना है अपने स्ट्रीम के साथ साथ, ठीक है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेशन है इस नोटिफिकेशन का। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, या बेसिकली अगर लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या पेपर्स को देखें तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस करना है आपको, जब आप एग्जाम देने जाएं तो अच्छे से इसको रीड आउट करना है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि जॉन टेक आप लोगों के लिए क्या ऑफर कर रहा है। सो जॉन टेक इज ऑफरिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम एंड रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो अलग एप्लीकेशन पे रन होती है और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो अलग एप्लीकेशन पे रन होती है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए जॉन टेक OTS नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आपको इंस्टॉल करके इन जॉन टेक टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो NHPC के लिए स्पेशली डिज़ाइंड टेस्ट सीरीज हैं, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ और जो टीम है उसने इसको डिज़ाइन किया है। तो आप इसका यूज़ करके आप अपने अप्रोच तक, अपने जो पेपर पैटर्न है उसको पहुंच सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। उसी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, लाइव लेक्चर्स नहीं रहेंगे, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, आप मर्जी आए जितनी बार देख सकते हैं इन लेक्चर्स को। और ये जो लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मिलेंगे वो जॉन टेक डिजिटल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आपको जॉन टेक OTS को इंस्टॉल करना है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आपको जॉन टेक डिजिटल पे ही देखना है। So this is all about this recruitment. Thank you so much. Keep watching this.